स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी आप 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, प्रोबेबिलिटी 10th में भी है, 11th और आगे क्लास में भी मिलेगी। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको कॉइन, डाइस और कार्ड ऑफ पैक से रिलेटेड होगी। तो पॉसिबिलिटी में आपको देखना है यहाँ इक्वली लाइकली आउटकम। तो इक्वली लाइकली आउटकम से मतलब है जैसे एक कॉइन को हम थ्रो करेंगे तो पॉसिबल जो आउटकम होंगे वो या तो हेड होगा या टेल होगा। तो सेम पॉसिबिलिटी हेड की होती है और सेम पॉसिबिलिटी होती है टेल की, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी पॉसिबिलिटी होती है टेल की। इसी तरह से अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी 1 की है वही 2 3 4 5 6 की होगी। तो ये आउटकम भी इक्वली लाइकली आउटकम है। इसी तरह से अगर हम कार्ड के पैक को सफल करें और उसमें से रैंडमली कोई एक कार्ड ड्रॉ करें तो किसी भी कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी सेम होगी जो अदर कार्ड्स हैं। तो ये सारे जो आउटकम हैं वो आपके इक्वली लाइकली आउटकम हैं। तो इन्हीं आउटकम से रिलेटेड एक्सरसाइज ये देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1। तो यहाँ जो आपको इवेंट्स मिलेंगी वो रिलेटेड होंगी कॉइन से, डाइस से, और थर्ड टाइप होगा पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड इन सब से आप रिलेटेड हो, जानते भी हो इनके बारे में, फिर भी थोड़ा सा बताते। कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो इसमें जो आउटकम है वो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है और दोनों ही इक्वली लाइकली होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसके बाद अगर हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस को थ्रो करने पर जो पॉसिबल आउटकम है वो आपके 1 2 3 4 5 और 6 हो सकते हैं। और ये भी आपके इक्वली लाइकली हैं। जितनी पॉसिबिलिटी 1 के कमिंग अप की हैं उतनी 6 4 3 2 एंड 5 की होती हैं। पैक ऑफ कार्ड को देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52 होते हैं। जिसमें अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड 3 होते हैं। फेस कार्ड होंगे आपका जैक, क्वीन और किंग्स, ये फेस कार्ड हैं। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होंगे, नंबर ऑफ फेस कार्ड अब ईच कार्ड 4 टाइप का होगा। 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स ये आपके हो जाएंगे 12। आगे देखें नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ रेड कलर, रेड कलर। तो रेड कलर के अगर हम कार्ड देखें तो ये 13 13 26 होंगे। और ब्लैक कलर के कार्ड देखें, नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर ये होते हैं 26।
और इन कार्डों में कलर के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें हम स्पेड्स लेते हैं, हार्ट्स लेते हैं, डायमंड लेते हैं और क्लब्स। तो ये जो क्लब्स है ये भी ब्लैक कलर में होता है और स्पेड्स है ये भी ब्लैक कलर में होता है और हार्ट्स और डायमंड ये आपके रेड कलर में होते हैं, रेड कलर, और ये भी रेड कलर। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अब आपकी देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। इसमें कहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई वाट। ये क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की या प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की, ये प्रोबेबिलिटी आपकी टोटल होगी 1। तो यहाँ आपको फिल करना है 1, फर्स्ट पार्ट में 1 फिल करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो हैपन नहीं हो सकती, सच एज इवेंट इज कॉल्ड। और इस तरह की इवेंट को क्या कहते हैं? यानी कि जो इवेंट हैपन नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी और इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे, ये कहा है कि दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल, ऐसी इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। ऐसी द प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो सर्टेन है, निश्चित है, तो वो होगी 1 और उसे हम कहेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट्स। फोर्थ टाइप देखते हैं। तो फोर्थ टाइप में कहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, टोटल होगा इनका 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है 0 के और लेस देन और इक्वल टू हो सकती है 1 के। यानी कि प्रोबेबिलिटी को अगर हम देखें तो ये प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लेस और इक्वल टू होगी 1 के और ग्रेटर और इक्वल टू होगी 0 को। ये होती है प्रोबेबिलिटी की रेंज। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको बतानी है इक्वली लाइकली आउटकम्स। कौन से आउटकम या इवेंट इक्वली लाइकली हैं? तो इक्वली लाइकली आउटकम्स में मैंने बताया कि जहाँ पर इवेंट्स में पॉसिबिलिटी सेम हो आउटकम की तो उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो जब ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी सेम नहीं हो सकती। ये ड्राइवर पर डिपेंड करता है
और कार पर डिपेंड करता है, उसके फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है उसकी। तो पॉसिबिलिटी दोनों की सेम नहीं होंगी, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, और आपको एक्सप्लेन भी करना है उसमें। तो ये जो फर्स्ट है वो इक्वली लाइकली इसलिए नहीं होगा कि इसमें दोनों की पॉसिबल आउटकम सेम नहीं होंगे। तो यहाँ हम रीजन में लिख सकते हैं सेकंड के फर्स्ट में, सिंस द पॉसिबिलिटी ऑफ possibility of car start or does not starts not same, so this event is not equally likely। सेकंड पार्ट देखते हैं। द प्रोबेबल ए प्लेयर अटेम्प्ट शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेस द शॉट, मिस करेगा या शूट करेगा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं होगी, तो ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। थर्ड देखते हैं। तो इसमें आप लिख लेना, ये भी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा ये। थर्ड देखते हैं। थर्ड में ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आंसर ट्रू फॉल्स टाइप का है और राइट और रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर सेम होंगी। जितनी पॉसिबिलिटी राइट होने की है उतनी रॉन्ग होने की है या फॉल्स होने की है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं, सिंस द पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर ट्रू ऑफ आंसर ट्रू और फॉल्स इज सेम, so this outcomes is equally likely। फोर्थ देखते हैं। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल। तो बॉर्न होगा बेबी, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी सेम है, जितनी बॉय की है उतनी ही गर्ल की है, दोनों पॉसिबिलिटी सेम है। सिंस देयर इज सेम पॉसिबिलिटी ऑफ बॉर्न ए बॉय और गर्ल, सो दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम। तो थर्ड और फोर्थ आपके इक्वली लाइकली आउटकम होंगे, क्योंकि इनमें पॉसिबिलिटी
दोनों इवेंट की सेम है, यानी कि बेबी बॉर्न होगा वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम should get the ball at the beginning of a football game। थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा है वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल और द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कॉइन को क्यों थ्रो किया जाता है? कॉइन इसलिए थ्रो किया जाता है कि कॉइन से जो आउटकम आएंगे, हेड और टेल, ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम हैं, और जब आउटकम इक्वली लाइकली होते हैं तो डिसीजन फेयर होगा। यानी कि जितनी पॉसिबिलिटी टेल आने की है उतनी पॉसिबिलिटी हेड आने की होती है इसमें। तो थर्ड, when we toss a coin it gives head or tail, which have same पॉसिबिलिटी, दोनों की पॉसिबिलिटी सेम होती हैं। सो दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम so we use throw a coin consider और इसमें हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते पहले से कि हेड आएगा या टेल आएगा, इक्वली लाइकली आउटकम है, इसीलिए हम डिसीजन के लिए कॉइन को थ्रो करते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया है 2/3, ये 1 से लेस है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है इवेंट की, -1.5 ये 0 से लेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, सिंस फर्स्ट है 2/3 इज लेस और लेस इक्वल टू 1 और ग्रेटर इक्वल टू 0 और -1.5 ये लेस है 0 से, सो 1.5 इज not a probability of event। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इवेंट की। फर्स्ट पार्ट में जो 2/3 दिया है ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी। थर्ड में 15% है, 15% मीन 15/100, यानी कि ये भी हो सकती है। और फोर्थ है
0.7, तो ये भी 7/10 मीन्स लेस देन 1 है, तो ये भी इवेंट हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की नहीं होगी वो होगी -1.5, क्योंकि ये लेस देन 0 है। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और ग्रेटर देन 0 या लेस और इक्वल टू 1 हो सकती है। देखते हैं 5th क्वेश्चन इसमें दिया, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई दी गई है, PE = 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये 1 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0 गया 9, तो ये आएगा 0.95। ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी नॉट ई। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? फर्स्ट पार्ट है an orange flavored candy. Since bag contain only lemon flavored कैंडीज, यानी कि बैग में ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इक्वल टू, ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब यहाँ फेवरेबल आउटकम 0 होंगे, क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर की कोई कैंडी है ही नहीं, ओनली कैंडी है लेमन फ्लेवर की, तो 0 अपॉन जो भी नंबर होंगे 0 ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 0। सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये हो जाएगी 1। फेवरेबल आउटकम भी उतने ही होंगे जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1। 7th पार्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ होंगे 3, और आगे दिया है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे
इक्वल टू 0.992। तो आपसे फाइंड करने को कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस 0.992 मीन्स 0.008। ये प्रोबेबिलिटी होगी 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability of that the ball drawn is red? तो number of red balls, number of black balls, तो रेड बॉल्स हैं 3 और ब्लैक बॉल्स हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यही आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे, ये हो जाएंगे 5 + 3 = 8। तो प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करने को कहा है गेटिंग ए रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ये हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है इसमें रेड के लिए 3 और टोटल आउटकम है 8। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए रेड बॉल ये हो जाएगी 1 - 3/8।